पहला है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम each country fixes its value of currency in terms of its some external standard. पहले बताएं ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। मुझे बताना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम किसे कहते हैं? इसमें जो रेट ऑफ फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट सभी में होता है। फ्लक्चुएट किस बेस पर होता है? इस पे मैटर करता है कौन सा सिस्टम। बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम उसे कहते हैं जहां पे मार्केट की फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं प्राइस, गवर्नमेंट नहीं। उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंट्री फिक्स करती है कि क्या रेट ऑफ सिस्टम, क्या रेट रहेगा। फॉल्स टू है सर कि इसमें बोला गया कि ये फिक्स है और उसमें वो फ्लक्चुएट करता है। इसमें ऐसा लिखा फिक्स होता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हर कंट्री फिक्स करती है, मतलब कि गवर्नमेंट फिक्स करती है। मतलब क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल की जगह फिक्स्ड वाला एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, कंट्री फिक्स करती है। यहाँ पर कंट्री की जगह मार्केट लिखा हो, मार्केट फोर्स फिक्सेस, तो सही जाता है। ठीक है, एक बार हम आंसर दे देते हैं, कुछ और मीनिंग सोच करके आंसर बाय चांस नहीं हो जाता, फिर हम इसको और क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट बॉडी भी क्लियर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रेट फिक्स रहता है, इसका मीनिंग ये नहीं आ रहा। ध्यान रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, रेजेस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी जाएगा। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है कि जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो सामने वाले जो है वो अपनी कंट्री की सामान को करेंसी मांगता है, अपनी कंट्री का करेंसी मांगता है, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी, हमें उसी कंट्री को ज़्यादा डिमांड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर, appreciation of Indian rupee will occur when 75 have to be paid to exchange $1 instead of present 70 rupees per dollar. True है कि false? False है। पहले वाला रेट 70 रुपीस पर डॉलर, नए वाला रेट 75 रुपीस पर डॉलर, तो ये एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन है सर। पहले 70 रुपए देकर $1 मिलता था, अब 75 रुपीस देकर $1 मिल रहा है, तो रुपी, इंडियन रुपी का जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट नहीं हुई, वो डेप्रिसिएट। क्वेश्चन में एप्रिसिएशन लिखा हुआ इसलिए फॉल्स है। फोर्थ, अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। ये क्या होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम? तो कैसे बताया आपने? सर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है और फॉरेन एक्सचेंज दो पे डिपेंड होते हैं, या तो सेंट्रल बैंक पे या फिर मार्केट पर। तो वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक भी मेंटेन करता है। नहीं, क्वेश्चन छोड़ो, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एक्सप्लेन करो। सर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन करता है। मार्केटिंग फोर्स के द्वारा हमारा डिटरमाइन किया जाता है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सही है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम एक बीच का सिस्टम है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाले के बीच का। फिक्स्ड वाले में गवर्नमेंट रेट अनाउंस कर देगी, वही रेट रहेगा। फ्लोटिंग वाले में मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से कम ज्यादा रेट होगा। और मैनेज वाले में क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही होती है, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट फोर्स डिटरमाइन कर रही होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगता है ज्यादा प्राइस हो रहा है तो अपना कोई रूल ले आएगी, उसने कोई पॉलिसी ले आएगी ना उसको नीचे करने के। जब गवर्नमेंट बोलेगा फॉल रेट नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर लाने के लिए कोई पॉलिसी ले आएगी। मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है थोड़ा। दिस इज मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम।
आप क्वेश्चन बनाते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है रिजर्व, सेंट्रल बैंक ही है जो सर रिजर्व को परचेज या सेल करके डिमांड बढ़ाता है या घटाता है, डिमांड बढ़ाता है या घटाता है, वो रिजर्व को मेंटेन करके घटाता है। सिंपल सी बात ध्यान से देखिए, किसी चीज की प्राइस बहुत घटते जा रहे हैं, प्राइस तभी घटते हैं जब उसकी डिमांड कम हो रही होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत डाउन हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि शेयर प्राइस उसका बढ़े, तो हम सर्कुलेट कर देते हैं हर एक में इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, सभी लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, अपना प्राइस बढ़ जाता है। और जब हमें लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और हम उसे कम करना चाहते हैं तो सेल करना चालू करो, न्यूज़ फैला देंगे इस मार्केट का शेयर प्राइस घटने वाला है, कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाएगा, न्यूज़ फैला सब ये शुरू कर देंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, रेट घट जाएगा। तो बिल्कुल टू है जी। अब नंबर 5 पर आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। ट्रू है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है? सर डोमेस्टिक करेंसी की सर जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है, इंडियन रुपीस 1775 हो गया, डेप्रिसिएशन है कि नहीं? तो इससे एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? सर इसके वजह की सर जो करेंसी वो सस्ती हो गई तो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे। समझ नहीं आया, फिर ट्राई करो। प्राइस क्यों होगा एक्सपोर्ट डोमेस्टिक करेंसी घटने से? सर क्योंकि हमें सामान जो है चीप रेट्स पे हाई रेट में एक्सपोर्ट करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रुपी ज़्यादा है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सामने वाला मान लीजिए हमें $10,000 देगा, उसे कन्वर्ट करेंगे हम इंडियन रुपी में, तो हमें 7 लाख रुपए मिलेगा। अब रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है, तो $10,000 मिलेंगे, मल्टीप्लाई में 75 आपका 7 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सपोर्टर को फायदा होता है इस चीज का, क्योंकि जब एक्सपोर्टर डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करेगा तो उसको रुपीस ज्यादा मिलेंगे, इसलिए एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। इंपोर्टर को नुकसान हो जाता है। इंपोर्टर पहले 10,000 इंटू में 70 इतना रुपया दे रहा था, अब इंपोर्टर 10,000 इंटू 70 इतना रुपया देगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्टर को। इंपोर्टर को नुकसान होता है, वैल्यू बढ़ने से एक्सपोर्टर को फायदा होता है। सिक्स्थ वाले पॉइंट पर आते हैं, अ राइज इन सप्लाई ऑफ अ करेंसी, सप्लाई बढ़ेगी, वुड लीड टू इट्स एप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। एज्यूम करते हैं कि बाकी और कोई फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है। मैं आपकी बारी, ट्रू है क्या फॉल्स? सोच के रखा करें, पहले से नंबर आपको पता होगा कौन नंबर आएगा आपके नंबर में। फॉल्स है जी वजह करेक्ट है सर। अगर सप्लाई बढ़ती है, जब आपकी 60 में डिमांड सप्लाई में, अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो रेट डाउन होती है। कोई चीज अगर एक्सेस में मिलेगा तो उसका रेट डाउन होगा, सप्लाई जब बढ़ती है तो रेट डाउन होता है। एग्जांपल मोबाइल फोन है, एग्जांपल मोबाइल में रिचार्ज की जो सिम्स होती है वो है, सप्लाई बढ़ी रेट डाउन होगा। इसमें लिखा है एप्रिसिएशन, अगर एप्रिसिएशन लिखा होता तो ट्रू हो जाता, फिलहाल फॉल्स। 7th है, रीड करेंगे 7 से लेके 8 तक। एक राउंड पूरा हो गया, अब फिर राउंड दूसरा स्टार्ट करेंगे। 7 से लेकर आगे रेडी रहिए फटाफट से।
हाँ तैयार है क्या आपका? 7 पॉइंट, इवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों एक ही बात, सही है गलत? सही, कोई फर्क नहीं तो सर बस एक फर्क है कि दोनों का मेथड अलग अलग होता है, मतलब वो किसी और एक्सचेंज रेट में फॉलो होता है और ये किसी और में। किस किस को बताएं? सर डिवैल्यूएशन अच्छा सर डिवैल्यूएशन फ्लेक्सिबल होता है और ये फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन गवर्नमेंट वाले में होता है, फिक्स्ड वाले में, और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल वाले में होता है, मार्केट फोर्सेस वाले में। इसलिए दोनों का मीनिंग सेम नहीं हुआ, दोनों का मीनिंग अलग अलग हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, एट पॉइंट, डिमांड फॉर अमेरिकन गुड्स विल राइज ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। बताएं कि सही है कि गलत? ट्रू है। डिमांड फॉर अमेरिकन गुड्स, इन चार वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? इंपोर्ट। अमेरिका के गुड्स की डिमांड, इंडिया में तो डिमांड है ना अमेरिकी गुड्स की, तो अमेरिकी गुड्स अगर इंडिया में आएंगे तो इंपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट भी यहाँ पर क्या लैंग्वेज होती? डिमांड इन अमेरिका ऑफ इंडियन गुड्स, तो एक्सपोर्ट मतलब बता रहा होता। ठीक है, तो अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएट होती है, एप्रिसिएट का मतलब 70 से 65 है, ये मतलब हुआ। ठीक है, इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, तो डॉलर के बजाय 70 की बजाय 65 देने पड़ेंगे, तो इंपोर्टर को बड़ा फायदा होगा। इंपोर्टर को कम पैसे देने पड़ेंगे तो इंपोर्ट बढ़ेगा। बुझा रही है बात? ये कनेक्शन ऐसे जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन। 9th point, in spot market, sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date. False है। spot market क्या होती है? सर जो बिल्कुल अभी जो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो जाए जिसकी, उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। ये फॉल्स क्यों है? सर क्योंकि उसमें ये बताया हुआ है फिक्स्ड मार्केट। फॉल्स क्यों है? स्पॉट मार्केट के लिए क्या लिखोगे? ट्रू है। फॉरवर्ड मार्केट अगर लिखेंगे हम स्पॉट मार्केट की जगह, तो ये ट्रू हो जाए। स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर सेटलमेंट होगी, ये बात फॉरवर्ड मार्केट में होगी, स्पॉट मार्केट में नहीं। 10 point, huge international reserves are required to be maintained by the government in fixed and flexible exchange rates. True है क्या false? false है वजह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या होना चाहिए आपके ऑर्डर? बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबल वाले में तो गवर्नमेंट को कुछ रिजर्व रखना ही नहीं होता। फ्लेक्सिबल वाले में तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही होती है, फिक्स वाले में रखना होता है। इसमें दोनों लिखा हुआ था, इसलिए बहुत। 11 पॉइंट पर आते हैं। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इन
foreign exchange rate leads to supply of foreign exchange? False है. Increase in foreign exchange rate leads to supply of foreign exchange. क्या क्यों false है? क्योंकि राइस का फॉल होगा, वजह क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट से बढ़ गए तो जो सप्लाई वो कम हो जाएगी, सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका क्या मतलब समझ रहा है? डेप्रिसिएशन की एप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही. एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन. और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से मतलब क्या समझ रहे हैं? एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट? एक्सपोर्ट. तो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है. क्वेश्चन ऐसा कहता है ना? ट्रू है क्या फॉल्स? ट्रू. ठीक है. डेप्रिसिएशन से एकदम से डेट कितना मैंने यहाँ पर 70-75 हो गया. एक्सपोर्टर का फायदा होता है इसमें, पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसको. ठीक है. 12th वाले पॉइंट पर आ जाए. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो रेट है वो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट. फॉल्स है. क्या लिखूं फ्लेक्सिबल की जगह? फिक्स्ड. या फिर ऐसे बोलो फ्लेक्सिबल रहने दो. क्या लिखूं गवर्नमेंट की जगह? मार्केट फोर्सेस. सही. 13th पर आ गए. मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम is decided by market forces but remains within a specific range, जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा. सही. आसान तो सरल होगा. इसमें मीनिंग ये लिखा हुआ, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं. 14th पॉइंट पर आ गए. टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ एप्रिसिएटिंग डोमेस्टिक करेंसी, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, गिरती जा रही है, उसे वापस से ऊपर पहुंचाने के लिए सेंट्रल बैंक बाय करती है फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट. खरीदती है फॉरेन करेंसी. तो ये सही है कि नहीं? सर फॉल्स होगा. फॉल्स है. वजह? सर क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंसी खरीदेंगे तो और वैल्यू हमारी कम होती जाएगी. बिल्कुल सही है. हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज खरीदेंगे और ज़्यादा, और वैल्यू हमारी कम होगी, हम सेल करना शुरू करेंगे अपनी करेंसी. 15th पर आ गए. Increase in demand for foreign goods means increase in demand for foreign currency. True है कि false? हमने नंबर रेडी रखे जी पहले से पढ़ के सर. नाम लेने पर ना पढ़ना पड़े आपको, कोशिश ऐसी रखें. पूछ पाछ करके पहले से टाइम की टाइम ना पढ़ना पड़े. हाँ जी, क्या बताया आपने? फॉल्स. इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, इससे क्या समझ रहे हैं आप? इंपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है? इंपोर्ट की बात हो रही है. इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड हम लोग ज़्यादा करेंगे, मतलब डॉलर ज़्यादा मांगेंगे. इसका मतलब ये तो ज़्यादा इंपोर्ट से ज़्यादा डॉलर मांगेंगे, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन पर. ट्रू हुआ जी. मीनिंग इसका इजी लैंग्वेज में खुद कन्वर्ट करें पहले. इंपोर्ट है मतलब एक्सपोर्ट है, किस चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है, फिर आंसर देने की कोशिश करें. एक्सप्लेनेशन नहीं है एग्जाम में. 16th बार आ गए. अंडर अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट सिस्टम. बताइए ट्रू है क्या फॉल्स? फॉल्स है. क्यों? मैनेज फ्लोटिंग की जगह क्या लिखूं कि ट्रू हो जाए? मैनेज फ्लोटिंग की जगह रख सकते तो ट्रू हो जाता. लेकिन सर मैनेज वाले में भी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, तो ये कंप्लीटली फॉल्स कैसे हो गया? क्वेश्चन में ना डायरेक्टली वर्ड इसे और ज़्यादा फॉल्स बना रहा है. और यहाँ पे लिखा होना चाहिए कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट, ऐसा लिखा होगा तो ट्रू होता. दोनों कंबाइंड मिलकर कंट्रोल करती है, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो फॉल्स होता है. 17th पर आ गए. एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या फिर अच्छा हैज सेम इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. जो इम्पैक्ट एप्रिसिएशन का पड़ता है वही इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का पड़ता है. वजह
आप रह गए आगे। सर इफेक्ट तो सेम करता है लेकिन रेट सिस्टम डिफरेंट होता है। शुरू करेंगे पॉज करें कर दिया था। सही बताया मैंने। दोनों डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों होने की वजह अलग अलग है, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम। भाई आप एग्जाम में पढ़ाई नहीं करी इसलिए फेल हो गए, टीचर से लड़ाई करेंगे उसने फेल कर दिया, दोनों का इफेक्ट सेम, फेल, लेकिन वजह अलग अलग है। दोनों का जैसे सेम क्वेश्चन आया हुआ था अभी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा था इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता, मतलब बिल्कुल सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन 7 में ऐसा लिखा हुआ था, 7 फॉल्स हो गया। और अब जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि दोनों का इंपैक्ट सेम पड़ता, ये ट्रू। तो मैं बड़ा ध्यान से अलर्ट होकर पढ़ना है इन क्वेश्चन को। इंपैक्ट पूछा है कि मीनिंग पूछा है, इन दो चीजों का अगर इंपैक्ट सेम पड़ता है तो ट्रू। हेडिंग पढ़ते हैं, devaluation of a currency is said to occur when the exchange rate is increased under fixed exchange rate system। तो fixed exchange rate system में जब exchange rate बढ़ाया जाता है तब करेंसी का devaluation होता है। ट्रू है, फिक्स वाले में भी devaluation होता है, मार्केट फोर्सेस वाले में तो depreciation होता है। 19 पर आते हैं, increase in investment by MNCs in India। फॉरेन की कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसको बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। जितना पैसा लगा रखा था वो और पैसा अगर लगा रही हैं तो इससे करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो। ट्रू है जी, वजह वजह करेक्ट है। देखो जो 19 क्वेश्चन है उसमें फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी इंडियन करेंसी की। जब भी डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, तो एप्रिसिएशन होगा ना कि डेप्रिसिएशन। सर छुट्टी हो गई तो महिमा कैसे होती है? सर